नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। खबर जारी विस्तार से। सबसे पहले खबर, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की जीत ने कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दावेदारों की लाइन लंबी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हैं, इसीलिए उन पर न केवल सूची छोटी कराने की जिम्मेदारी है, बल्कि उन पर अधिक से अधिक सीटों पर पार्टी को जिताने का जिम्मा भी है। पूरा खेल प्रत्याशी चयन पर ही टिका हुआ है, ये बात उन्हें पता है। इसलिए दावेदारों की सूची छोटी करना सीएम बघेल के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी का नाम फाइनल करने के लिए न केवल मंत्रियों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को संतुष्ट करना होगा, बल्कि बाकी दावेदारों को भी समझाना होगा, ताकि सूची आने के बाद दिक्कत ना हो सके। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री के पास सूची छोटी करने के लिए समय कम है। और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने सीएम भूपेश बघेल समेत चुनाव समिति के सदस्यों को दिल्ली भी बुला लिया। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में चर्चा के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता रुपेश गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रुपेश, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है 2019 के लिए प्रत्याशियों का चयन करना? जी रुपेश से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे कोशिश करेंगे कि संपर्क हो पाए, लेकिन फिलहाल एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल के सामने बड़ी चुनौती है। कांटों का ताज यहां पर साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे तैसे विधानसभा चुनाव तो निकाल लिए हैं, लेकिन अब चुनौती है लोकसभा चुनाव को किस तरीके से पार्टी में तालमेल बनाया रखा जा सके, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी अब भी बनी हुई है। एक बड़ी चुनौती प्रत्याशियों का चयन है और तालमेल बिठाना है उन प्रत्याशियों, उन अधिकारियों के बीच में, उन नेताओं के बीच में जिन्होंने उम्मीदवारी कहीं ना कहीं जाहिर की होगी। और कांग्रेस से प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत शैलेश जी, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए अब होने वाली है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है? किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव एक चुनौती होता है, और 2019 में तो हम बड़ा लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि हमें लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना है और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाना है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, और स्वाभाविक रूप से जनता का तो समर्थन है कांग्रेस की राज्य सरकार की सफलताओं के कारण, मोदी की विफलताओं के कारण, लेकिन प्रत्याशियों का चयन भी बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा, और कांग्रेस अपनी तरफ से अच्छे ढंग से प्रत्याशी का चयन करना चाहती है। और दावेदारों की लंबी लाइन है, ऐसे में तालमेल बिठा पाना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 बहुमत मिला है। प्रदेश में 10% वोटों का अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, और विधानसभा चुनाव के बाद तो ये वोटों का अंतर और बढ़ने वाला है। जो वोट अन्य दलों को मिले थे वो भी अब कांग्रेस को मिलेंगे, भाजपा के भी वोट कटेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए स्वाभाविक रूप से होड़ लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वे कांग्रेस का प्रत्याशी बने, और कांग्रेस का प्रत्याशी बनने में सबको अपना हित दिख रहा है, सफलता तय दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी बनने के इच्छुक लोगों की बड़ी संख्या है। अच्छा शैलेश जी, दिल्ली भी कुछ बड़े नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें मीटिंग का दौर भी लगातार जारी है, और क्या दिल्ली में फाइनलाइज किया जा सकता है उन चेहरों के बारे में जिन्हें लोकसभा में उतारा जाए? जी, अभी कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक 2 दिन पहले रायपुर में हुई है। चुनाव समिति की अगली बैठक 7 तारीख को दिल्ली में रखी गई है। इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने जैसे विधानसभा में उम्मीदवार तय किए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।